अखिल स्टार्ट किया जाए। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल आज क्या डिस्कस करना है हम लोग को? सर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब देखिए इसके बारे में यस सर। एक तो सिंबल आपको याद होगा कि हाँ, एक तो अगर हम सेट्स को रिप्रेजेंट जो करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी एंड सी। इस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अगर इनकी कार्डिनलिटी बतानी हो तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इस तरीके से लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, या आप ऐसे भी कहते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से भी आप लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड सो। सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें उसे इस तरह से डिनोट करते हैं। तो जो प्रिंसिपल है दो सेट्स के लिए, तो ये आप लोग को याद भी है, मैं फिर से स्टेट करता हूँ। ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ inclusion and exclusion. Inclusion for two sets A and B. A and B from any universe यूनिवर्सल सेट को आप लोग एक्चुअली यू से रिप्रेजेंट करते थे, तो मैं भी यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। यू प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। अगर दो सेट्स हैं आपके पास तो उनके लिए यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in their intersection। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, इसको आप वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू से आप प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हमें तीन एलिमेंट्स की बात करनी हो, तीन सेट्स पे, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन inclusion and exclusion for three sets
A, B and C from universe. From universe. From any universe U is given by, ऐसे लिखा जाएगा, number of elements in A union B union C is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of element in C minus number of element in their intersections, मतलब pair wise intersection, A intersection B minus number of B intersection C minus C intersection A plus whole intersections B intersection C। तो ये है 3 सेट्स के लिए। तो इसी के लिए अगर इसी को कंटिन्यू करें आप, तो जनरल फार्मूला क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का? जनरल प्रिंसिपल ऑफ, इसी को अगर आप कंटिन्यू करें, ये है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। and exclusion for आप n सेट्स ले लीजिए, A1 A2 AN, हाँ एक ही कर देता हूँ, एक ही from any universe, from any universe from any universe। जनरल फॉर्मूला देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन A यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन डैश डैश यूनियन AN is equal to A1, पहला तो सबका सम करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 प्लस number of elements in A2 plus dash dash plus number of elements in NF set। अब पेयर वाइज जो है इंटरसेक्शन करें, ठीक है, पेयर वाइज इंटरसेक्शन करें, माइनस
A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस A1 इंटरसेक्शन A3, ऐसे ही जितने भी पॉसिबिलिटी हैं सब, प्लस 3 का इंटरसेक्शन करें, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस सो ऑन, ऐसे 3 का इंटरसेक्शन किया जाए। फिर ऐसे ही अप टू हम लोग चले लास्ट में, प्लस -1 raised to the power n number of elements in their intersection, A1 intersection A2 intersection AN। अगर बात करें कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, इस वाले ब्रैकेट में, कौन बताएगा इसमें कितने टर्म्स होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें, इस तरह के जो पेयर वाइज करते हैं, कोई बताएगा? जैसे अभी देखिए कि अगर n की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 हो जाए तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे थे, 1 2 3। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए क्या होगा, कितने टर्म्स होंगे। एक्चुअली an कंफ्यूजन नहीं कर रहा है, यहाँ ak लिख देना चाहिए ना मुझे, इसे ak लिख देना चाहिए, ak लास्ट वाला ak लिख देता हूँ ना, a1 से लेके ak। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें, कोई बोलेगा? नंबर ऑफ टर्म्स n है, नंबर ऑफ टर्म्स, सोच के बताइएगा। नंबर ऑफ टर्म्स आपने, नंबर ऑफ टर्म्स, एक मिनट ऐसे सुनिए, जैसे आपने 2 का पेयर बनाया है, बोलिए हाँ, बोलिए मनिंदर, दो का पेयर बनाया है ना, और टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स थे? k सर। तो के C2 ना, यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स के C2। इसमें अगर देखिए 3 का बना रहे हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर? KC3। बस गुड। अब ऐसे इसमें देखिए अगर सिंगल सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, के C1 होंगे कि नहीं, सिंगल। यस सर। इसमें अगर इसी तरह से लास्ट वाले में चले जाइए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, पता चल रहा है एक ही है ना। यस सर। एक्चुअली इसे लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो के सी के लिखें, KCK। मतलब आपको पता चल जाएगा कितने टर्म्स हैं इसमें, 2 को सिलेक्ट करके कर रहे हैं या 3 को कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कुछ समझ आया, ये तो 2 के लिए, सेट्स के लिए, 3 के लिए, और इसको जनरलाइज कैसे लिखते हैं क्या है। तो यही एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है जो आप को बताना था। अब इसके बाद इस पे प्रॉब्लम्स, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स, जैसे कि इसका यूज भी समझ आए।
अब जैसे ये कहा जाए कि हाउ मेनी how many how many positive integers positive how many positive integers from 1 to 1 to 2021 are there which is which are divisible by either 2 or 3। क्वेश्चन क्लियर है कि 1 से लेके 2021 तक आर देयर कितने नंबर्स हैं जो या तो 2 से डिविजिबल हैं या तो 3 से। कैसे बताएंगे, कोई बताएगा? सर 2021 को 2 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, जो टोटल नंबर्स आए उनको ऐड कर देंगे। मतलब पहले एक इवेंट्स आप कह रहे हैं, पहले एक सेट लें जो नंबर ऑफ मतलब कि जो डिविजिबल है 2 से, ये डिनोट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्या लिखा जाए, ए को क्या लिखें और बी को क्या लिखें, तो सेट्स लें पहले ना। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, क्यों? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई, महेंद्र ठीक है ये? यस सर। डिविजिबल बाई 2 मतलब बिटवीन 1 to 2021। फिर उसी तरह नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3 ले लें, ठीक। एक सेट ए और एक सेट बी। अब ए की कार्डिनलिटी बतानी है, मतलब कि आपको बतानी है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ही ना, ये बताना है आपको। एक्चुअली ये है प्रश्न, आइदर ए आर बी, ठीक है। मतलब जो प्रश्न यही है ना। यस सर। अब बताइए क्या कह रहे थे आप ये कैसे बताएं? सर मैं डायरेक्ट बता रहा था कि मतलब 2021 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है उसको इग्नोर करेंगे और जो डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो मतलब उतने नंबर्स निकलेंगे जो 2 से डिविजिबल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए इज इक्वल टू, ऐसे करें, GI 2021 डिवाइड बाई 2, यही यस सर। इंटीजर वैल्यू है। देखिए ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुना है ना आप लोगों ने? यस सर।
इसकी वैल्यू क्या हो गई? इंटीजर वैल्यू बतानी है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस 1010 1010। और ठीक है, दूसरा बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज व्हाट? GIF of 2021 by 3. 221 by 3 क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 673. एग्जैक्टली 673. Sir, greatest integer. इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी की क्वाड्रेंटिटी मतलब जो 3 और 2 से दोनों से डिवाइड हो, इसका मतलब 6 से डिवाइड हो, ठीक है ना? Yes, sir. इसका मतलब जो 6 से डिवाइड हो, तो 6 से डिवाइड होने वालों की संख्या टोटल 336. कितना आएगा? 336. 3 3 3 6. 6 4 sir. है 334. 3 3 4 चेक कर लीजिए, मुझे लगता है यही है। Oh, हाँ, 666. Sorry, confusion हो रही sir. फिर उसके बाद नंबर ऑफ, अब आपको यही बताना था, तो फार्मूला आपके सामने है, इज इक्वल टू व्हाट? बोलिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था? 1010 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 673 माइनस 336, ये ना? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आए। 1347. 1347 अब जैसे आपसे कहें, आपसे ये कहा जाए कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो पहले पूछे जाते थे, जैसे याद आएगा अभी आप लोग को, इन ए क्लास ऑफ, in a class of 60 students, if 40 students 40 students 40 students 40 students like mathematics, 40 students like mathematics, and 30 students like physics, like physics, and 25 students like both, and 25 students like both. Then how many students
How many students like neither mathematics nor physics? बताइए क्या करें? कोई बताएगा? सब पहले इनको नोटेशंस देंगे। है पहले फिजिक्स इनको नोटेशंस देंगे। फिजिक्स के नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं कितने फिजिक्स लाइक करने वाले? 30। मैथ्स लाइक करने वाले ऐसे सीधे सीधे लिख ही लीजिए। मैथ्स लाइक करने वाले में 40, दोनों लाइक करने वाले में फिजिक्स और मैथ कौन है? 25। 25। चलिए नोटेशन दे दिया। अब आपको बताना क्या है जो दोनों लाइक ना करते हो, नाइदर मैथ्स नॉर फिजिक्स, और टोटल 60 स्टूडेंट्स है। तो पहला तो काम क्या करना चाहिए हम लोग को मनिंदर? सर नंबर ऑफ P यूनियन M फाइंड आउट करना। पी यूनियन, सॉरी, हाँ हाँ, P बोलिए बोलिए। यूनियन लाइक मतलब आइदर दिस आर दिस, यही कह रहे हैं ना? मतलब अभी यस आपको ये निकालना पड़ेगा P यूनियन M, इसकी कार्डिनलिटी। या तो फिजिक्स लाइक करते हो या ये। अब बोलिए P यूनियन M क्या आएगा? P प्लस M माइनस P इंटरसेक्शन M। 30, 40 माइनस 25, टोटल कितना हुआ? 45। तो 45 लोग तो ऐसे हैं जो या तो फिजिक्स लाइक करते हैं या जो है मैथ्स लाइक करते हैं, यही ना? 45 यस लोग तो हैं जो मैथ या फिजिक्स लाइक करते हैं। So अब बात 15, करनी है आंसर। 15, 15 आंसर। तो मतलब जो दोनों लाइक मतलब नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब आपको बताना था इनका कॉम्प्लीमेंट पी Yes. इंटरसेक्शन बी, इनका कॉम्प्लीमेंट ये बताना था ना? सॉरी, यस। A union B होगा P union C. कॉम्प्लीमेंट बताना था ना? Yes, a De Morgan law हाँ लगाएंगे। हाँ हाँ। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये लगाना था। फिर बार बार वही लिख दे रहा हूँ। आपको बताना था कि सर A union B, P इंटर क्या ये नोटेशन एक क्या दी? एक मिनट, पी यूनियन एम, आपको ये तो बताना नहीं था, आपको बताना था इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट, यस सर। इसकी कार्डिनलिटी बतानी थी जो कि इक्वल होगी टोटल नंबर, टोटल, ठीक है? 60 माइनस हाँ 45। टोटल माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी यूनियन एम, यस सर। ठीक है ये ना? यस सर। तो ये आपका आया 15। कुछ रिकॉल हुआ थोड़ा बहुत पुराना? अभी थोड़ा सा कुछ मैं आपको और एक्स्ट्रा बताता हूँ, एक मिनट, पुराना हो गया।
एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन था। आ रही आवाज ना? यस सर। तो इस पे तो और प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे ना, इस पे और प्रैक्टिस करनी है आपको। और खास करके प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग नेट का जो है अनसॉल्व मिल जाए आपको, किसी न किसी के पास होगा अनसॉल्व पेपर, उसमें सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैथमेटिकल साइंस तो यहाँ से क्वेश्चन लेके सॉल्व करिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं से रिलेटेड। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके अलावा, ठीक है, कभी कभी आपको निकालना होता है एक्सपोनेंट। ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बता दिया ना, आगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई। एक्सपोनेंट ऑफ, आपको एक्सपोनेंट बताना हो ना, एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी, प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल में पी का कितना एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है वो आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ऐसे इसे बोलते क्या है, ऐसे इस तरह से नोटेशन देते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ पी इन फैक्टोरियल एन, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ पी इन फैक्टोरियल एन। आप क्या करेंगे, नंबर को, ये जीआई फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप नंबर को, केवल नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर को आप पहले पी से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जीआई निकालेंगे, नंबर को आप पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपकी जीरो ना आ जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है जब तक कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो ना आ जाए। तो देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट यूज है कि जैसे कहा जाए कि find the number of zeros, find the number of zeros at the end of, at the end of, at the end of, at the end of, oh shit, at the end of, find the number of zeros at the end of फैक्टोरियल 100। देखा आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 100 को अगर एक्सपेंड किया जाए तो कितने जीरोस आएंगे? कितने जीरोस आएंगे हितेश? यस सर। कितने जीरोस आएंगे? लगाइए दिमाग। बोलिए। हितेश हितेश बोल नहीं रहे। सर
100 फैक्टोरियल। सर कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है। कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है मुझे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। ऐसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 का आ जाए ना, तो कह रहे फैक्टोरियल 5 में अगर पूछे आपसे कितने जीरोस हैं तो बता देंगे, सिंपल। तो इसको एक्सपेंड किया जाए फैक्टोरियल 5 को, कितने यस जीरो से बता देंगे, बोलिए। यस सर। बता सकते हैं ना? तो क्यों बता सकते हैं? सर जैसे फैक्टोरियल 5 में तो एक जीरो होगा ना। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ जी। कैसे कैसे आपने एक्सपेंड किया होगा, एक्सपेंड करके बता दिया। अच्छा यस सर। लेकिन अगर फैक्टोरियल 100 होता, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? पॉइंट समझ में आया? यस सर यस सर। तो ये बात है मेन। चलिए दिमाग लगाइए, जल्दी से आप लोग सोच के बताइए। बताइए। अखिल बताएंगे? अखिल यस सर। बताएंगे आप इसे? सर इसमें अगर हम जीरो काउंट करेंगे तो पहले जीरो होगा और एक पेयर होगा 2 और 5 का जो जीरो बनाएगा। यस, गुड। तो हमें ऐसा करना ये होगा कि कि नंबर ऑफ जीरोस का मतलब कितने 10 के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नंबर ऑफ जीरोस मतलब हाउ मेनी 10 द फैक्टर्स ऑफ 10 इन्वॉल्व। तो 10 के जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो इसको अगर प्राइम में एक्सप्रेस किया जाए तो 2 × 5, मतलब उसमें जितना 2 और 5 का मल्टीपल आएगा। क्यों हितेश? यस मतलब सर ठीक है सर समझ कितनी गया। बार कितनी बार 10 से डिवाइड है ही ना, तो इसका मतलब यस सर यस सर यस दो 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। यस सर। तो आप 2 और 5 का एक्सपोनेंट चेक करेंगे। आप क्या करेंगे कि आप फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट चेक करेंगे। फैक्टोरियल 100 में 2 का एक्सपोनेंट चेक करेंगे। तो 2 का एक्सपोनेंट चेक करिए जरा, कितना आएगा। टोटल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, आप लिखेंगे 100 डिवाइड बाई 2, ठीक, 100 डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद प्लस GI ऑफ 100 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। फिर उसके बाद कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे, हमें लगता है जाना पड़ेगा 100 डिवाइड बाई 2⁶। इसके बाद GI 0 हो जाएगा। क्यों? 2⁶ की वैल्यू कितनी होगी? जीरो सर, नहीं सर 1। नहीं, कह रहे हैं कि वन मतलब हो इसके जाएगा बाद। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2⁶ की वैल्यू कितनी होगी? 64। 4। 64। क्योंकि 64 अगर सर। इसके इसके बाद जब आगे जाएंगे तो 128 हो जाएगा। तो जब 128 को डिवाइड करेंगे, अगर आप 128 से अगर आप डिवाइड करेंगे 100 को, तो वो GI 0 हो जाएगा। तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक लिखना है जहाँ आपको GI मिले। बाकी 0 हो जाए तो उसको नहीं लिखना है। तो ये आपका टोटल अगर आप देखें तो ये हुआ 50। फिर ऐसे ही दूसरा टर्म आपका कितना आएगा, 4 से डिवाइड करने पे 25। फिर 8 से डिवाइड करने पे GI 12, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद
2 4 8 16, 16 से डिवाइड करने पे 6, और 16 से डिवाइड करने पे 6, और 32 से डिवाइड करने पे 3, और 64 से डिवाइड करने पे 1। तो इसको टोटल ऐड किया जाए तो आपको मिलेगा 97। तो ये आपको पता चल गया कि 100 का फैक्टोरियल 100 में 2 की एक्सपोनेंट कितनी इन्वॉल्व है। तो 2 टू द पावर 97 उसमें इन्वॉल्व है। अब आपको 5 का भी एक्सपोनेंट चेक करना है। तो 5 का एक्सपोनेंट चेक करना है तो क्या करेंगे आप? तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 कितना है बताइए जरा। इसको तो काम दो ही बार में हो जाएगा, 100/5 और 100/5 स्क्वायर। इसके बाद करेंगे तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा वैल्यू। तो ये GI हो गया, और ये आ जाएगा आपका, ये तो 20 हो गया और ये 4 हो गया, 24। तो अब आपको ये पता चल गया कि 2 की पावर 97 इसमें इन्वॉल्व है, ठीक, और 5 की पावर 24 इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इनका मिनिमम ले लीजिए, मिनिमम। यस सर, 24 आएगा। मिनिमम मतलब कि 97 और 24 का मिनिमम क्यों लेने का पर्पस क्या था? मतलब कि जो 5 और 2 जिसमें दोनों इन्वॉल्व है, 24 पावर ऐसे हैं जिसमें, ठीक है, 24 तो इसमें 2 भी इन्वॉल्व है और 5 भी इन्वॉल्व है। क्यों 2 और 5? क्यों? हितेश, यस सर, मतलब यस सर। जो 10 का एक्सपोनेंट है वो टोटल कितने हैं? एक्सपोनेंट ऑफ 10, अब मुझे पता चल गया एक्चुअली एक्सपोनेंट ऑफ 10 कितना है। एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सपोनेंट ऑफ 10 मुझे ये पता चल गया, एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन फैक्टोरियल 100 कि 10 के कितने एक्सपोनेंट हैं इसमें। बस यही 10 के एक्सपोनेंट मतलब आपके जीरोस। तो मुझे पता चल गया कि 24 है, तो कितने जीरोस हुए 24। टोटल? कुछ समझ आया? ठीक। ये चीज रह गई थी एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। इस पे कहीं काम आता रहेगा आप लोगों के, कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो ठीक है, तो ये तो पूरा ऑल अबाउट था। तो आप लोगों को तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रिंसिपल ऑफ, ये कहाँ से आ गया मैं, ये इसकी क्वेश्चन की प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की जो है प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक। और ये एक्स्ट्रा था जो बताना जरूरी था, किस तरह की चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं 8 बजे ना, लीनियर अलजेब्रा के साथ, ठीक। यस सर। थोड़ा सा आप लोग सर ब्रेक कर लीजिए। हाँ अनिकेता, सर ये जो 10 वाला निकाला आपने, सर ये लास्ट वाली स्लाइड निकालना। 1 मिनट अनिकेता, अनिकेता 1 मिनट, कौन सी स्लाइड? सर सबसे लास्ट में भी करवाया जो आपने, ये जहाँ पे वाली? मिनिमम मिनिमम बताया सर। कहाँ चला गया ये? अरे कहाँ चला गया, ये तो डिलीट हो गया क्या? ये तो दिख रहा है कि नहीं? अच्छा ये है, इधर है।
ये वाला यस सर। बताइए। सर इसमें मिनिमम वाला तो समझ आ गया कि 24 आ गया सर। ये जो एक्सपोनेंशियल 10 वाला था ये कैसे 24 कैसे आया? मतलब इसको डायरेक्ट ही लिख दिया इसको 24 आपने नहीं, यहाँ से कि सॉल्व किया? ये बताया तो मिनिमम ना। यस सर जैसे ये तो आप समझ आ गया। जैसे आपको पता चल गया कि जो आपका फैक्टोरियल 100 है, इसमें इसको आपने 2 टू द पावर 97 टाइम्स समथिंग लिखा। ठीक है, इसमें 2 टू द पावर 97 इन्वॉल्व है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना। दूसरा आपको पता चल गया कि 5 टू द पावर 24 इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, बाकी और भी नंबर हैं ना, उसको मैं एक्स कर देता हूँ, मुझे नहीं पता और कौन कौन नंबर है इसके। ठीक, तो मुझे ये पता चल गया कि 2 की पावर 97 इन्वॉल्व है, 5 की पावर 24 इन्वॉल्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से मेरे काम का जो है 97 में से 24 माइनस करिए तो 9 टू, ठीक है, ये 7 एक्चुअली यहाँ 73 ऐसे लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 24 इंटू 5 टू द पावर 24, यानी कि था, ठीक है ये। यस सर। ठीक है, अब ये है 10 का फैक्टर, तो ये आपके पास मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 73, हमें कोई मतलब नहीं, x, फिर उसके बाद मिल रहा है 10 टू द पावर 24। तो जितना 10 का फैक्टर इन्वॉल्व होगा उतने ही जीरोस होंगे, क्यों निकिता? यस सर। समझ आया? सर ये जो क्या नहीं 2 टू दी पावर 73 और 2 टू दी पावर 24 ये कैसे लिखा आपने? और क्या इससे किया इससे सर यहाँ पे? 2 टू द पावर 97 को पता चल गया कि इसमें 2 टू द पावर 97 एक फैक्टर है। ठीक यस है, सर। तो 2 टू द पावर 97 को हम लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 73 इंटू 2 टू द पावर 24। ओके सर। तो मुझे तो एक्चुअली 10 का फैक्टर चाहिए, तो हम मुझे 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, तभी 10 आएगा। तो मुझे ये पता चल गया 10 का पावर कितना है, हमें तो 10 से मतलब है ना। यस सर। आया समझ? यस सर। यस सर आ गया समझ। नहीं सर मैंने सोचा वो जो नीचे आपने ये एक्सपोनेंशियल जो 10 का निकाला ना वो अलग से सॉल्व करके निकाला होगा कि नहीं नहीं, 24 अरे कैसे। अगर यस सर आ गया समझ। यस सर। ऐसे निकाल लेते तब तो बहुत बढ़िया था, तब तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। यस सर आ गया समझ सर। चलिए ठीक है, अभी फिर मिलते हैं अभी 8 बजे ओके थैंक यू लीनियर सर। अलजेब्रा। ओके ओके, हैंग कर गया।